प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। और आज परमेश्वर हमें फिर से सुनहरा अवसर दिए हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठे हो पाए हैं। इसलिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर मुझे बलवंत करे, मैं इसलिए आप सबों की प्रार्थना चाहता हूँ। बहुत जगह जगह से लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना रखा और आप सबों की प्रार्थना को परमेश्वर सुना और परमेश्वर चंगाई दिया है। थोड़ी सी कमजोरी है और प्रभु ने भी खुद कहा था, जाओ इसको खाना खिलाओ ताकि वो मजबूत हो सके। तो चंगाई प्रभु देते हैं, परंतु हमें खुद को मजबूत करना चाहिए। आइए, एक संदेश आज मैं आप सबों के साथ रखना चाहूँगा। संदेश ये है, बीते कल एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन में सारे भारतवर्ष के लोगों ने समय बिताया और वह था सितंबर 5। कौन सा दिवस है? शिक्षक दिवस। उड़िया में गुरु दिवस बोलते हैं, शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे। तो आज उसका अगला दिन है। तो मैं आप सबों के लिए टीचर्स डे के संबंधित कुछ बातों को आपके मध्य में रखना चाहूँगा। बाइबल धर्मशास्त्र हमें 10 तरह का शिक्षक के बारे में बताता है। मेरे प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमारी जिंदगी में अगर शिक्षक नहीं है तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारी जिंदगी में शिक्षक का बेहद जरूरत है। तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में शिक्षकों को रखता है ताकि हमारी जिंदगी बुराई से बच जाए, सही मार्ग में चले। और परमेश्वर ऐसा नियम बनाया है कि हम लोग शिक्षा पाए और आशीषों में बढ़े। छोटा बच्चा घर में जब जन्म होता है तो घर का माता पिता, दादा दादी, नाना नानी उसको शिक्षा देते हैं। और पहला जो सीखने का जगह होता है वो होता है घर। घर से सीखते हैं और घर से जो सीखा नहीं वो दुनिया में कहीं भी सीख नहीं सकेगा। तो सबसे बड़ा जो शिक्षा का जगह होता है वो घर होता है। घर का शिक्षक को कई बार लोग कदर नहीं करते हैं, परंतु घर से शिक्षा हमें सही मिल जाए तो फिर हर जगह हमारी जिंदगी अच्छा हो जाता है। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो जो माता पिता की शिक्षा को मानकर चलता है। सुलेमान भी अपने वचनों में कहा है, हे मेरे पुत्र, वो अपनी अनुभव की बातों को वहां बताते हैं। तेरे माता के उपदेश, तेरे पिता का सलाह को तू त्याग ना दे। तो बहुत जरूरी है घर का शिक्षा को हम ग्रहण करें। तो ऐसे देखा जाए तो बहुत सारा शिक्षक है बाइबल में, और इससे ज्यादा गिनूं तो फिर 12 हो जाएंगे। मैं आपको 10 लोगों के बारे में बाइबल से बताना चाहूँगा। ऐसे तो कुल मिलाकर 12 है, चलो 12 को ही बता देते हैं। तो सबसे पहला जो हमें शिक्षा देने वाले होते हैं, हमारे घर के लोग होते हैं। जिन लोगों से हमें शिक्षा सुनना अच्छा नहीं लगता है, कई बार बड़ा दिमाग खाने वाले जैसा लगता है, परंतु बहुत जरूरी है। नीति वचन निकाले और नीति वचन में हम जरा सा पढ़ेंगे। हिंदी बाइबल को जरा अभिजीत पकड़े। नीति वचन उसका देखिए 3 अध्याय, उसका 1। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। हे मेरे पुत्र, ते मेरी शिक्षा को ना भूलना। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। सबसे पहला टीचर होते हैं, सबसे पहला
जो हमारे गुरु होते हैं वो हमारे माताजी होते हैं, पिताजी होते हैं। कई बार आपके माता पिता आपसे कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, आपसे ज्यादा शिक्षित नहीं हो सकते हैं, आपसे कम बुद्धिमान हो सकते हैं, परंतु नैतिकता की बातों में आपसे बहुत ज्यादा वो आगे हो सकते हैं। इसलिए आपका जिंदगी का जो सबसे प्रथम टीचर है, आपको बोलना सिखाते, आपको चलना सिखाते, आपको तौर तरीके सिखाते, आपको डिसिप्लिन सिखाते, जो हमें अच्छा नहीं लगता, परंतु उसी में हमारी भलाई है। उससे क्या क्या भलाई है, उसके नीचे पढ़ते जाओ। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टिया पर लिखना। ऐसे बहुत सारी बातें नीचे हैं, परंतु आप सबों को पता है माता पिता जो बात बताएंगे वो दुनिया में कोई नहीं बताते हैं, क्योंकि माता पिता आपकी कमजोरी को जानते हुए भी आपको प्यार करते हैं, आपको समझाते हैं, आपको सिखाते हैं, आपको बुझाते हैं। दुनिया के टीचर्स पैसा लेके करते हैं, दुनिया के गुरु पैसा लेके फी लेके करते, स्कूल कॉलेज आपको फी नहीं देंगे तो आपको भगा देंगे, परंतु माता पिता पता नहीं ये कैसा परमेश्वर का ये संजोग है, ये योजना है, ये प्रेम है कि परमेश्वर ने ऐसा बना रखा है। माता पिता बिना किसी बेनिफिट का आशा रखते हुए बच्चों को सब सिखाते हैं, और उनको बड़ा खुशी लगता है जब उनके बच्चे संस्कार सीख लेते हैं, तौर तरीके सीख लेते हैं, अच्छे पढ़ाई करते हैं, तमीज सीख लेते हैं, अच्छी बातों को सीखते हैं, माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं। कोई बच्चा अगर माता पिता के आज्ञाकारी बन गया ना, वो जिंदगी में बहुत अच्छा बन जाएगा। ये पहला गुरु है। टीचर्स डे में आपका सबसे पहला गुरु माता पिता है, आपके गार्जियन है, आपके घर के बुजुर्ग लोग हैं। उनका बात को आप तिरस्कार नहीं करना, परंतु शर्तें लागू है। अगर वो गलत बात सिखाएंगे जो बाइबल की सहमति नहीं है तो उसको मत सीखना। कई बार ऐसे भी माता पिताएं होते हैं जो प्रभु को नहीं जानते, तो वो भूल करना भी सिखाएंगे, गलत करना भी सिखाएंगे। तो ऐसे स्थिति में आपको उनकी बातों को नहीं मानना, परंतु जो अच्छी बातें सिखाते उसको जरूर सीखिएगा। यह पहला टीचर है हमारे जिंदगी का। आइए दूसरा टीचर है। अब हम बाइबल की गहराई में चलेंगे, सिस्टमेटिक में चलेंगे। जो दूसरा टीचर है पूर्व पुरुष लोग। इब्रानियों की किताब उसका पहला अध्याय का पहला पद में लिखा है, परमेश्वर ने पूर्व पिताओं के द्वारा बातें किया करता था। पढ़िए। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर। हाँ, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं के जरिए से भविष्यत वक्ताओं के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके बातें करता था। यानी दूसरा टीचर है बाइबल का बाप दादा लोग, यानी पूर्व पुरुष लोग, फोर फादर्स। ये लोग कौन है? ये जो फोर फादर्स है ये अब्राहम के समय के लोग हैं। अदन की वाटिका में से आदम को निकाल देने के समय से लेकर सिनाई पर्वत में मूसा को व्यवस्था दिए जाने का समय तक जो समय था, वह समय है बाप दादाओं का समय। उसमें 7 प्रमुख संत लोग का नाम आता है। पहला हाबील है, दूसरा हनोक है, तीसरा नूह है, चौथा अब्राहम, पांचवा इसहाक, छठवा याकूब और 7वां आयूब। ये लोग बाप दादा लोग हैं, पूर्व पिता लोग हैं। भविष्यद्वक्ता की तरह तो अब्राहम थे। उसमें अब्राहम ने अपने तरीके से कोशिश किया था। नूह अपने समय के लोगों को शिक्षा दिया था, प्रचार किया था, लिखा है।
तो बाप दादा लोगों ने कुछ बातों को अपने जमाने के लोगों को शिक्षा देते थे। वे पूर्व पुरुष लोग हैं, परमेश्वर उनके द्वारा ज्यादा बात नहीं किया, थोड़ा थोड़ा किया। यानी बाइबल का क्रम में अगर आते हैं तो क्रमानुसार ये बाप दादा लोग जो फोर फादर्स, जो भविष्यद्वक्ता की रीति से भी हनोक थे, अब्राहम थे, तो वे लोग एक शिक्षक का काम किया करते थे। थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर की संदेश को लोगों को सिखाते थे। ये हो गया दूसरा। अब तीसरा जो शिक्षक ग्रुप में आते हैं, और जो तीसरा शिक्षक के ग्रुप में आते हैं वो है हमारा विवेक। बाइबल के आधार पर हमारा विवेक एक बहुत बड़ा शिक्षा देने वाला एक अंग है जो हमें शिक्षा देता है। कहां लिखा? रोमी उसका 2 अध्याय का उसका 14 और 15 में अगर आप पढ़ोगे, वहां पर साफ साफ बताया गया है कि विवेक हमसे बातें करता है। हम पढ़ेंगे हिंदी में, रोमी 2 का 14 और 15। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पाप व्यवस्था में नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। जिस दिन परमेश्वर मेरे समाचार के अनुसार यीशु मसीह। विवेक, यहां जो बात लिखा गया है मैं आपके लिए थोड़ा सा उसमें से पढ़ना चाहूंगा। वहां पर परमेश्वर कहते हैं विवेक किस तरह से लोगों को शिक्षा देने का काम करता है। लिखा है उसका 14, पर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते, सुनिए, व्यवस्था नहीं है उनके पास, पर उनका स्वभाव में व्यवस्था रहने जैसा जिंदगी जीते हैं। व्यवस्था उनके पास नहीं है, बाइबल नहीं उनके पास, किसी ने उनको बाइबल नहीं सिखाया। कौन? अन्य जाति, जिनके पास व्यवस्था नहीं है, बाइबल नहीं है, पुस्तकें नहीं है, पर कई बार वो लोग स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। क्या बात है! हम बाइबल पकड़कर बाइबल के अनुसार चलते, पर कई बार गैर मसीह लोग बिना बाइबल का बाइबल में लिखा हुआ काम सब करते रहते हैं। झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ऐसे लोग भी तो है ना। तो वे कैसे होता है? तो लिखा है वे स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। तो व्यवस्था उनके पास नहीं है, पर भी वे अपने लिए आप व्यवस्था है। क्या बात है! वो खुद के लिए खुद व्यवस्था की तरह है। 15 में कहा गया वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं। क्या बात है! व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनका विवेक भी गवाही देता है। क्या गवाही देता है? उसके नीचे, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते। उनका विचार उन्हें दोष ठहराता या निर्दोष ठहराता। ये कौन है? हम गलती करते हैं कई बार, सबके सामने हम शरीफ बन जाते, पर हमारा विवेक जो है ना वो चुप नहीं रहेगा। वो बोलेगा तू गलती किया है। हमारा गलती को हमें समझाने वाला, सुधार के बातों को हमसे बताने वाला अगर हमारा भीतर में कोई एक ट्यूटर बैठा हुआ है, एक टीचर बैठा हुआ है, तो वो हमारा विवेक है।
जिसका विवेक भ्रष्ट हो गया, जिसका विवेक मर गया, जो विवेक की बातों को नहीं सुनता है ना, वो जिंदगी में कभी सुधर नहीं सकता। आप किसी का अन्याय कर दिए हो तो आपका विवेक आपको चोट पहुंचाएगा, आपको ठेस पहुंचाएगा। आप झूठ बोल दिए हो, झगड़ा कर दिए हो, कई बार ईगो और स्वाभिमान के चलते दूसरों से माफी नहीं मांगते, पर आपका विवेक आपको रहने नहीं देगा। तो विवेक हमें हमेशा हमारा गलती को हमें बताते रहता, हमें दोषी ठहराता। इसलिए संत पौलुस ने अपना विवेक के द्वारा खुद को ठीक रखता था। गैर मसीही लोग, गैर यहूदी लोग, गैर अन्य जाति लोग है, गैर मसीही लोग जो है, कई बार बाइबल उनके पास नहीं है, पर उनका विवेक के अनुसार वे इतना अच्छा काम करते। विवेक उनको जो बोलता है, विवेक परमेश्वर का सृष्टि किया हुआ एक अंदरूनी अंग है जो कभी गलत बोल ही नहीं सकता है, जो कभी गलत बोल ही नहीं सकता है, वो हमेशा अच्छा बोलता है। आप किसी को दुख दिए हो तो विवेक आपको बोलेगा तूने गलत किया, जाके माफी मांगो। पर कई बार हमारा ईगो हमें रोक देता है। तो मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर विवेक की बात सुनकर अगर हम जाके माफी मांग ले तो हमारा पाप हट जाएगा। तो दुनिया में पापों से हमको बचाने का बात अगर कोई करता है हमारे भीतर, वो हमारा विवेक है। ये बहुत बड़ा शिक्षक है जो हमारी अंदरूनी अंग में परमेश्वर ने एक ऐसा शिक्षक को रखा है जो हमें सिखाए, जो हमें समझाए। इसलिए शुद्ध विवेक को थामे रखना, इसलिए शुद्ध विवेक को थामे रखना, विवेक की बातों को सुनते रहना, तो आप अच्छे बन जाओगे। इसी कारण से संत पौलुस ने प्रेरितों के पुस्तक में, प्रेरितों के कामों में उसने कहा है, मैं परमेश्वर के सामने, मनुष्य के सामने अपने विवेक को शुद्ध करके रखता हूं। अगर उसका 24 का 16 को पढ़ोगे, 23 का 1 को पढ़ोगे, वहां विवेक के अनुसार चलने वाले थे पौलुस। अपनी बारे गवाही दे रहे, यानी हमारा सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में से ये गुरु एक है जो कि हमें हमेशा गलत बातों से सुधरने की सलाह देते। ये हो गया तीसरा शिक्षक हमारी जिंदगी के लिए। चौथा शिक्षक है व्यवस्था। गलातियुस के पत्री को निकाले, उसका 3 अध्याय का 24 में कहा गया है कि व्यवस्था शिक्षक था। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। इसका मतलब है व्यवस्था हमारी शिक्षा का काम करता है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा गलातियुस के पत्री, उसका 3 अध्याय का कितना 24। वहां पर ऐसे लिखा है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारा शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। व्यवस्था एक शिक्षक है, पर व्यवस्था एक अधूरा शिक्षा देने वाला शिक्षक था। व्यवस्था पूरा शिक्षा नहीं दिया। इसलिए इब्रानी 10 का उसका 1, 2, 3 अगर पढ़ोगे तो वहां पर कहा गया है, व्यवस्था के अनुसार चलने वालों को, व्यवस्था के अनुसार होम बलि चढ़ाने वालों को व्यवस्था कभी भी सिद्ध नहीं कर सका। यानी व्यवस्था एक टीचर जरूर था, पर उस विवेक को सिद्ध नहीं कर सकता, विवेक को शुद्ध नहीं कर सकता। व्यवस्था की शिक्षा लोगों को इनकम्प्लीट करके रखा था। व्यवस्था की शिक्षा के द्वारा लोग सिद्ध नहीं हो पाए, लड़ाकू बन गए। आंख के बदले आंख, कौन बोला? व्यवस्था बोला। दांत के बदले दांत, खून के बदले खून। तो ये व्यवस्था कहता है। तो व्यवस्था ऐसा एक शिक्षक बना जो कि लोगों को पूरी तरह से सिद्ध नहीं कर सका। पर व्यवस्था में भी जो कानून परमेश्वर ने दिया था, वो परमेश्वर जो भी कहा है, अगर उसको भी कोई मान के चले, क्योंकि व्यवस्था एक शिक्षक है।
व्यवस्था क्या कहता है, आपको अगर उसको मान करके जीना शुरू कर दिए तो व्यवस्था के अनुसार अगर निर्दोष बने तो उन लोगों को भी व्यवस्था के युग के नियम के आधार पर धर्मी ठहराया गया। तो व्यवस्था एक ऐसा शिक्षक था, बहुत सारे संत लोग को खड़ा किया। तो व्यवस्था के बारे में यहां पे कहा गया है कि इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई। व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने वाला शिक्षक है, इस बात को भूलना नहीं। उसका काम क्या है? यीशु मसीह तक पहुंचाने वाला टीचर है व्यवस्था। व्यवस्था यीशु मसीह तक पहुंचा के फिर चुप है, उसका काम उसके आगे कुछ नहीं है। मैं यहां पर ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। मेरे अजीजों, ये भी एक शिक्षक है। आप टीचर्स डे मनाते हो, बाइबल के टीचर्स लोगों को देखना। बाइबल के टीचर्स में मैंने आपको कहा सर्वप्रथम माता पिता है, दूसरा बाप दादा लोग है, तीसरा विवेक है, चौथा व्यवस्था है, और जो पांचवा शिक्षक है वो है परमेश्वर। शिक्षा देने का अगर किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा था, इफ गॉड एवर एंट्रस्टेड द टीचिंग प्रोफेशन, दे वर द प्रीस्ट्स। अगर परमेश्वर किसी को शिक्षा देने का सेवकाई अगर सौंपा था, वो थे याजक लोग। पढ़िएगा, बहुत बड़ा काम था याजकों का। व्यवस्था विवरण उसका हम पढ़ सकते हैं 33 अध्याय। व्यवस्था विवरण उसका 33 में परमेश्वर वहां पर कहता है उनको कि 8 से पढ़ेंगे। फिर लेवी के विषय में उसने कहा, तेरे तुमीम और उरीम तेरे भक्तों के पास है, जिसको तूने मस्सा में परख लिया और जिसके साथ मरीबा नाम सोते पर तेरा वाद विवाद हुआ। उसने तो अपने माता पिता के विषय में कहा, मैं इनको नहीं जानता, और ना तो अपने भाइयों को अपना माना और ना अपने पुत्रों को पहचाना, क्योंकि उन्होंने तेरी बातें मानी और वे तेरी वाचा का पालन किए। 10 वे याकूब को तेरे नियम, सुनिएगा, याजक लोग का काम क्या था, लेवियों का काम क्या था? वे याकूब को तेरे नियम और इज़राइल को तेरी व्यवस्था सिखाएंगे। लेवाइट्स को, लेवियों को परमेश्वर चुन लिया था कि वे इज़राइल को व्यवस्था का शिक्षा देंगे। और तेरे आगे धूप रखेंगे। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, जब इज़राइल में शिक्षा देने वाले याजक लोग नहीं दिखाई दिए तो इज़राइल बिगड़ने लगा। मलाकी की किताब में भी लिखा गया है, उसका 2 अध्याय का 6 और 7 में पढ़ेंगे तो याजक लोग शिक्षा देने वाले लोग हैं। परमेश्वर याजकों को चुन के रखा था कि याजक लोग परमेश्वर की व्यवस्था से लोगों को शिक्षा दे। लिखा है 7 में, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं का यहोवा का दूत है। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। याजक लोग शिक्षक लोग होते थे, याजक लोग शिक्षा देते थे। परंतु याजकों की शिक्षा में क्या था पता है? उनका शिक्षा में कोई रेवलेशन नहीं होता था, कोई गुड़ बातें नहीं होता था। उनका शिक्षा क्या है? जो व्यवस्था में लिखा है, ये बलि को इस तरह से चढ़ाना, ये दिन में इस तरह से पर्व मनाना, इस तरह का मांस को खाना, इस तरह का मांस को नहीं खाना, इस तरह का कपड़ा को पहनना, इस तरह का कपड़ा को नहीं पहनना।
तो व्यवस्था में जो जो नीति नियम लिखा गया है, व्यवस्था के नियमों को वे सिखाते थे। इसलिए एजरा, सामुएल, मूसा, हारून वे अच्छा शिक्षक लोग थे। वे लोगों को सिखाते थे। मेरे अजीजों, बाइबल में परमेश्वर याजकों को टीचर्स का सेवा दिया था, परंतु उनका शिक्षा में कोई रेवलेशन नहीं होता था, कोई नया प्रकाश नहीं होता था। जो बातें लिखी हुई है उसको वे समझाते थे, पर उनका गाइडेंस में चलना बहुत जरूरी था। क्योंकि आप देखोगे दूसरा सामुएल 6 अध्याय में राजा दाऊद को पता नहीं था, क्योंकि किसी याजक का सलाह वो नहीं लिया था। संदूक को लाना है तो कैसे लाना है नहीं मालूम था ना। संदूक को लाने के लिए नया बैलगाड़ी तैयार किया और बैलगाड़ी में रख करके संदूक को लेके आया तो रास्ता में हादसा हो गया। एक याजक का बेटा मर जाता है। मुझे समझ में नहीं आता, अरे याजक लोग, तुम लोगों को हर बात सिखाने का सेवा परमेश्वर दिया है, तो जब बैलगाड़ी में लेने के लिए महाराजा दाऊद आकर के बोलते हैं तो तुम याजक क्यों मुंह में टेप लगा के रखे थे? अरे तुम्हें बताना चाहिए ना कि इसको बैलगाड़ी में नहीं लिया जाता है। उसको कैसे लिया जाता है? याजक को मालूम है, याजक लोग को मालूम है कि उसको कंधे पे लेना है। पर याजक लोग, कुछ लोग ऐसा बेवकूफ होते थे जो शिक्षा नहीं देते थे, जिसके चलते गड़बड़ी होता था। आप एक बात मुझे बताओ, दूसरा सामुएल 6 अध्याय में एक बैलगाड़ी में संदूक को ला करके रख करके लाया जा रहा था। मरा कौन? याजक का बेटा, वो भी याजक था। लीडर कौन था? दाऊद। दाऊद क्यों नहीं मरा? दाऊद को मालूम नहीं। सच कहूं तो दाऊद को मालूम नहीं। जिम्मेवार कौन है? उस समय का याजक लोग जिम्मेवार है, क्योंकि वे सिखाते नहीं थे। इसी कारण से दाऊद को सजा नहीं मिला। उस याजक जो बैलगाड़ी में था, संदूक को गिरने का समय अपने हाथ में उठा लिया, परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का। बैलगाड़ी लाया था दाऊद, परमेश्वर का क्रोध नहीं भड़का। उसको नहीं मालूम था ना, कोई अनजाने से पाप करे तो परमेश्वर माफ कर देते। मैं कहना चाहूंगा कि हमारा परमेश्वर अनजाने से गलती करने वालों को बिल्कुल सजा नहीं देते, एकदम भी सजा नहीं देते, क्योंकि वो अनजान है। व्यभिचार के कर्म में पकड़ी हुई स्त्री को देखो ना, परमेश्वर क्या दंड दिया उसको? नहीं दिया, अनजान थी। हम लोग अनजाने से जो भी गलती किए थे, बाद में माफी मांगे तो हमें सजा नहीं मिला। दाऊद नहीं जानता था, क्योंकि दाऊद राजा जरूर बना था, पर व्यवस्था से इतना वाकिफ नहीं था। पर उस याजक को तो मालूम था ना, क्या पता उसको भी नहीं मालूम होगा। नाम के लिए याजक बना हो, कुछ फायदा पाने के लिए याजक बना हो, पैसा पाने के लिए याजक बना होगा। मुझे समझ में नहीं आता, अरे याजक, तुम दूसरों को शिक्षा देने वाले, बैलगाड़ी में ले जाने की बात आता कैसे तैयार हो जाते हो? इसका मतलब है या तो याजक इंसान को प्रसन्न करने का आदत रखता था, या तो व्यवस्था को पढ़ा ही नहीं था, नाम के लिए याजक बना हुआ है। आज बहुत सारे सेवक लोग ऐसे हैं, नाम के लिए मिनिस्ट्री करते हैं, दूसरों को बाइबल की सही सही बात सिखाते नहीं है, जिसके कारण लोग नष्ट होते हैं। इज़केल को परमेश्वर ने इसलिए कहा, तू लोगों को चेतावनी दे दे, फिर भी वे ना सुधरे तो उनका दंड उनको मिलेगा। हमारा कर्तव्य है लोगों को शिक्षा देने का। लोग नहीं समझेंगे, नहीं सुधरेंगे, तो फिर वे उसका जिम्मेवार ठहरेंगे। उस याजक की तरह बहुत सारे लोग हैं जो कोई धनवान बंदा के कुछ बोलता तो हाँ कर लेते हैं। दाऊद के जैसा कोई पैसा वाला, कोई लीडर, कोई ज्ञानी, कोई बुद्धिमान, कोई बड़ा मालदार पार्टी आता है,
कुछ भी करने बोलेगा मिनिस्ट्री में, हाँ ठीक है चलेगा, पैसा तो देगा ना भाई। मैं आपसे कहना चाहूंगा, दाऊद चाहे राजा हो सकता है, पर व्यवस्था के अनुसार, राजा का हुक्म के अनुसार मिनिस्ट्री नहीं होता है। मिनिस्ट्री होगा परमेश्वर के वचनों के आधार पर। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद। बड़ा दुख का विषय लगता है, वहां पर एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादब के घर से, यह अबीनादब भी याजक था, ओके, वहां से निकाल कर लाया उसका 2 बेटा, एक उज्जा एक अहोया, 2 बेटे। ये तीनों ही निकम्मे हैं, ना बाइबल पढ़े हैं, ना कभी दूसरों को सिखाया, पर याजक बने हुए हैं। अरे अबीनादब, तुम याजक हो, लेवाइट्स हो। जब दाऊद बैलगाड़ी लेकर आता है तो तुम्हें कहना चाहिए, महाराज संदूक को ले जाने के लिए यह सिस्टम नहीं है। संदूक को ले जाने का सिस्टम याजक लोग उसको कंधे पर लेंगे, तब यहोवा का क्रोध नहीं भड़केगा। बहुत सारे जगह में याजक लोगों ने शिक्षा नहीं देने के कारण लोगों का मौत हुआ है, लोगों का जिंदगी में गड़बड़ी हुआ है। मैं बहुत सारा रेफरेंस नहीं देना चाहूंगा, पर दाऊद बाद में शास्त्र में ढूंढा, आप पढ़ना चाहोगे तो पहला इतिहास 15 अध्याय उसका 12, 13, 14, 15 में लिखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हालेलुया, मेरे प्रभु के लोगों, इसलिए याजकों का शिक्षा बहुत जरूरत था। ओल्ड टेस्टामेंट में याजक लोग ही शिक्षा देने वाले थे, भविष्यद्वक्ता लोग शिक्षा नहीं देते थे। भविष्यद्वक्ता लोग परमेश्वर कुछ संदेश देने से आकर बोल देते थे, फिर चले जाते थे। वो तो परमेश्वर का वाणी बोलते थे। पर लोगों को नशा नहीं करना, खान पान में क्या क्या खाना नहीं खाना, कौन सा खाने से पाप होता है, कौन सा पहनने से पाप होता है, कहां जाना नहीं जाना, किसका पूजा करना नहीं करना, ये सारी बात सिखाने वाले याजक हैं। हफनी पीनस जैसा याजक, अबीनादब जैसा याजक रहेगा तो क्या होगा, जो कभी सिखाया नहीं करते थे। एक बात सच बोलूं, किसी को सिखाते रहना, आज नहीं तो कल वो जरूर उस शिक्षा के अनुसार चलने लगेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक अविनाशी बीज है। अविनाशी बीज मतलब समझ रहे हैं, जो बीज सड़ता नहीं है, सड़ता नहीं है। हाँ, उगने में देरी हो सकता है, सही मिट्टी सही पानी मिलेगा तो उगेगा जरूर, पर नहीं उगता तो इसका मतलब नहीं है कि उगेगा नहीं, क्योंकि वो अविनाशी बीज है ना, वो अमर है। एक समय आएगा वो उगने लगेगा। इसलिए दूसरों को परमेश्वर के वचन से शिक्षा देते रहना। हालेलुया। यानी बाइबल के आधार पर जो 5वां शिक्षक होते थे, याजक लोग होते थे। 6वां शिक्षक, परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो, जो 6वां शिक्षक होता है, आपको सुनकर हैरान लगेगा। प्रकृति, नेचर, क्रिएशन। 1 कुरिन्थी उसका 11 अध्याय उसका 14 पद में लिखा गया है। ये जो प्रकृति है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 1 कुरिन्थी उसका 11 अध्याय उसका 14 पद में कहा गया है। परमेश्वर के दास पौलुस एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। 1 कुरिन्थी उसका 11 और उसका 14। क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है? स्वाभाविक, इसको उड़िया में कहा गया है, प्रकृति हमें सिखाता है। इंग्लिश में क्या है, मैं इंग्लिश में नेचर्स
इंग्लिश में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। आप सब जरा सा लाइन में बने रहे। Praise the Lord. Hallelujah. 1 Corinthians एक मिनट 11 verse 14. Yes. Doth not even nature itself teach you? Nature teach you. क्या बात है। कौन हमें सिखाता है? नेचर। ये धरती का जो प्रकृति है ना, ये एक शिक्षक है। ये शिक्षा देता है। कैसे? कोई पेड़ हमें कुछ सिखाता है, कोई नदी कुछ सिखाता है, आकाश गंगा कुछ सिखाता है, समुद्र कुछ सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिखाता है। बाइबल के आधार पर यह हमारा छठवां शिक्षक है। प्रकृति, नेचर। इंग्लिश में साफ लिखा गया है, नेचर टीचथ यू। दुनिया की जो सृष्टि है वो शिक्षा देता है। उदाहरण के लिए मैं आपको दो बात कहना चाहूंगा। मत्ती का सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा तुम अंजीर का पेड़ से सीख लो। कहा ना 24:32। मत्ती का सुसमाचार उसका 24 उसका 32 में प्रभु जी खुद कहते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां पर कहा गया है अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांतों को सीखो। अंजीर का पेड़ को सिखाता है। यीशु मसीह ने क्या सीखने को कहा? जब ग्रीष्म काल आने पर रहता है, अंजीर का पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं और अंजीर के पेड़ में जब नए कोपले आने लगते हैं तो समझ लेना ग्रीष्म काल निकट है। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह के आने के समय भी ऐसा ही होगा। अंजीर के पेड़ यानी वहां पर इज़राइल देश को अंजीर के पेड़ के साथ तुलना किया गया है। जब वो फिर से नए कोपले आने की तरह फिर से इज़राइल देश एक समृद्ध देश बन जाएंगे। एक समय था, ताड़ना हुआ, पूरे देश दुनिया भर में तितर बितर हो गए इज़राइल लोग। पतझड़ की तरह वो सारी दुनिया में अपने प्राण बचाने के लिए भाग गए। पर प्रभु ने कहा था जिस समय अंजीर के पेड़ में से नए कोपले आने लगेंगे तो समझ लेना मेरा आना निकट है। अंजीर के पेड़ से सीखो, यानी पेड़ पौधों से भी कुछ बातें हैं सीखने का। इसलिए हमारे प्रभु जी 40 दृष्टांत दिए, कभी बीज बोने का, कभी मछली पकड़ने का। एक मछुआरा था जो जाल को डाला और ढेर सारे मछली को पकड़ा, उसमें अच्छों को रखा, बाकी को फेंक दिया। स्वर्ग राज्य ऐसा है। बीज बोने वाला बीज बोता गया, कुछ रास्ते पर, कुछ पथरीली पर, कुछ झाड़ियों पर, कुछ अच्छी भूमि पर। प्रकृति हमें कुछ सिखाता है ना। तो प्रभु जी हमें प्रकृति से सिखाना चाहते हैं, नेचर से सिखाना चाहते हैं। मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक बार एक एथिस्ट से हमारी भेंट हुई, नास्तिकवाद का विचार रखने वाला व्यक्ति से। वो कहता है इंसान जो है ना वो परमेश्वर की रचना नहीं है, कोई परमेश्वर है नहीं, इंसान तो भैया बंदर से आया। तो मेरा उनको जवाब था, अगर इंसान बंदर से आया तो इंसान बंदर से आया है तो फिर अच्छा होगा गधा से आया बोलने से, क्योंकि बंदर और इंसान का खून में 7% सिमिलैरिटीज है और गधा और इंसान का खून में 15% सिमिलैरिटीज है। अगर बंदर का पूंछ हट गया, धीरे धीरे बंदर इंसान हो गया, तो इंसान फिर आगे कुछ और महान क्यों नहीं हो गया? खैर बात बहुत लंबा चौड़ा है।
मैंने उस नास्तिकवाद भाई से एक ही सवाल रखा, जो कि रोमियो के खत में लिखा है कि ये सृष्टि, दिस क्रिएशन प्रूव्स दैट देयर इज ए गॉड। यानी ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, कुछ सिखाती है। क्या सिखाती है? अरे खुदा है, ये उसका गवाही है। कहां लिखा? रोमियो के खत में लिखा, उसका पहला अध्याय में लिखा है। यानी प्रकृति हमें शिक्षा देता है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा उसका 19। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण। किसके? परमेश्वर के। अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है। क्या बात है! यहां तक कि वे निरुत्तर हो। परमेश्वर के अनदेखे गुण अर्थात उसका एवरलास्टिंग पावर, सनातन सामर्थ कैसे प्रकट होता है? उसकी सृष्टि के देखने से। यहां पे कहा गया है जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है। क्या देखने में आता है? परमेश्वर का सामर्थ। किसके द्वारा देखने में आता है? उसके सृष्टि के द्वारा। पेड़ पौधा, नदी नाला, पहाड़, सूरज, चांद, सितारे, जानवर। मैंने उस एथिस्ट भाई से एक जवाब कहा, भैया भैंस कैसा दिखता है? काला दिखता है। अच्छा, खाता क्या है? हरा घास खाता है। दूध कैसा देता है? सफेद दूध देता है। अच्छा, काला भैंस काला दूध देना चाहिए था। काला भैंस खाता क्या है? हरा घास। हरा घास गया भीतर तो हरा दूध निकलना चाहिए था। अंदर में सफेद कलर कौन डाला? बताओ। दुनिया का किसी भी साइंटिस्ट को 1 किलो या 1 क्विंटल घास दे दो, उस घास से दूध निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। क्यों? हो ही नहीं सकता है, घास से दूध नहीं बनेगा। परंतु परमेश्वर जानवर के अंदर ऐसा एक अपना सामर्थ्य के साथ एक ऐसा फंक्शन को सृष्टि किया कि वो घास खाता है, जानवर के भीतर जाता है घास। वहां क्या टेक्नोलॉजी परमेश्वर सृष्टि किया नहीं मालूम, सफेद दूध निकलता है। इसलिए कहा गया है परमेश्वर का सनातन सामर्थ्य उसके सृष्टि के द्वारा प्रकट होता है। भैंस चुप है, पर भैंस का फंक्शन कहता है देयर इज ए गॉड हु हैज पावर। काला भैंस, हरा घास, सफेद दूध। वाह! यानी ये सृष्टि कहता है, यह सृष्टि कहता है कि परमेश्वर में सामर्थ्य है। हालेलुया! यानी नेचर भी हमें कुछ सिखाता है। हमारे आसपास के नेचर को देखकर कुछ कुछ बातों को सीखने लगोगे ना, बहुत कुछ सीख जाओगे आप। हर चीज में परमेश्वर शिक्षा देने वाले एक कला को रखा है। नेचर एक अच्छा शिक्षक है। हालेलुया! ओके, सातवां शिक्षक है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा दिखते नहीं है, मनुष्य के भीतर आते हैं, वो शिक्षा देने के लिए भेजे गए। उनका जो मेन मिनिस्ट्री है, टीचिंग है, वो शिक्षक है। आप अगर पढ़ना चाहोगे यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 26 में, सत्य का आत्मा आएगा, वो तुम्हें सारे बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा सिखाने के लिए आएंगे, तो सिखाएंगे
सोचिए, कुछ कुछ बच्चे अच्छा ट्यूटर को हायर करते हैं और पूरा रैंक रखते हैं, क्योंकि टीचर अच्छा है। टीचर ही खराब है तो फिर बच्चे क्या होगा? पवित्र आत्मा अगर ट्यूटर है, अगर वो सारी बातें सिखाने लग जाए, हालेलुया, यू विल नेवर बी फेल्ड। इसलिए यूहन्ना में कहा गया है, प्रभु ने कहा है, मैं पिता से विनती करूंगा, पिता तुम्हारे लिए और एक सहायक को भेजेगा, वो आकर के खाली अन्य भाषा बोलेगा। ऐसा बोला क्या? आकर खाली हल्ला मचाएगा, कूदेगा, फांदेगा, बगल वाला के ऊपर कूदेगा। मैं कहना चाहूंगा, कुछ लोग पवित्र आत्मा मतलब हल्ला करना है, कूदना फांदना है, बगल वालों को तंग कर देना है, कान दर्द कर देना हल्ला करके। पवित्र आत्मा सिर्फ उसी के लिए नहीं है। ये जरूर है अन्य भाषा में शोर शराबा होगा, पर पवित्र आत्मा केवल उसी काम के लिए नहीं भेजा गया है। सुनिए, किस लिए पवित्र आत्मा आए हैं? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वाह, क्या बात है! सब बातें। प्रचार कैसे करना है कौन सिखाएगा? कोई नहीं सिखाएगा। कोई सिखाएगा तो मत सीखना, पवित्र आत्मा सिखाएगा। वर्शिप कैसे करना कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा सिखाएंगे। आत्मा कैसे बचाना है? पवित्र आत्मा सिखाएगा। यहां तक कि दुनिया में आपकी काम काज में कुछ तकलीफ पड़ जाता है, पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे। एक प्रभु के दास को मैं जानता हूं, उड़ीसा का, पवित्र आत्मा उसको पढ़ाई में भी हेल्प किए थे। वो यूनिवर्सिटी में हायर रैंक रखे थे। पवित्र आत्मा हेल्प करते हैं। पवित्र आत्मा सब बातें सिखाएंगे। अरे मैथमेटिक्स का टीचर मैथमेटिक्स सिखाएगा, इंग्लिश टीचर इंग्लिश सिखाएगा, साइंस टीचर साइंस सिखाएगा, मेडिकल प्रोफेसर मेडिसिन का साइंस सिखाएगा, पर पवित्र आत्मा A to Z सारी बातें सिखाएंगे। पवित्र आत्मा से सीखना शुरू करो, आप लाइफ में कभी भी नीचा नहीं रहोगे, आप टॉपर बनोगे। हालेलुया। हाँ, कितना शिक्षक हो गए? 7 हो गए। 8वां, अभिषेक एक शिक्षक है। अभिषेक, एनॉइंटिंग। पहला यूहन्ना में कहा गया उसका 2:27 में, परमेश्वर अपने लोगों को अभिषेक करते और वह अभिषेक जो है ना, वो शिक्षा देता है। सुनिएगा, लिखा गया है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। Anointing will teach you. सुनो सुनो सुनो, एनॉइंटिंग का मतलब क्या समझ रहे? कई लोगों का कई तरह का धारणा है। पुराने नियम में 3 तरह का एनॉइंटिंग होता था, जो फिजिकल एंड लिटरल था। क्या क्या है? याजकों के सर में तेल डालकर एनॉइंट किया जाता था, फिजिकल था। भविष्यद्वक्ताओं के सर में तेल डालकर उनको भविष्यद्वक्ता का पोस्ट में एनॉइंट किया जाता था। तीसरा, राजाओं के सर में तेल डालकर रॉयल एनॉइंटिंग का एनॉइंटमेंट किया जाता था। ये 3 था ओल्ड टेस्टामेंट में। अच्छा, तो मुझे बताइए, हमारे नया नियम में भी लोग ये तेल डाल करके एनॉइंटिंग करने का सिस्टम को चालू रखे हैं। ये पुराने नियम का कॉन्सेप्ट है सर। तेल डाल करके एनॉइंट करना ओल्ड टेस्टामेंट का कॉन्सेप्ट है।
नया नियम में पवित्र आत्मा रूपी तेल का जरूरत है। फिजिकल कोई तेल कुप्पी में, कोई सिंघा में ला करके सर में नहीं डालना है, नहीं डालना, कोई जरूरत नहीं है उसका। पवित्र आत्मा का अभिषेक जब होगा, हालेलुया। आप बताइए मुझे, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को कौन सर में तेल डाला था? मूसा को किसने सर में तेल डाला था? कोई नहीं डाला है। एलिया को कौन तेल डालकर अभिषेक किया? कोई नहीं डाला है। हालेलुया। 12 चेलों के ऊपर कोई तेल नहीं डाला, पवित्र आत्मा का शक्ति आया, उनको अभिषेक किया है। एनॉइंटिंग, पवित्र आत्मा तो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा के ऊपर परमेश्वर एक खास पर्पस के लिए आपको एनॉइंट करेंगे, खास पर्पस के लिए। हालेलुया। वो एनॉइंटिंग कोई नेता, कोई लीडर लोग आके सर में हाथ रख देगा तो नहीं होने वाला। भ्रम में नहीं रहना। पवित्र आत्मा खास पर्पस के लिए एनॉइंट करेंगे। दाऊद को राजा का पद के लिए एनॉइंट किया गया था, तब से वो राजा बना। यस। एलिशाई को भविष्यद्वक्ता के लिए एनॉइंट किया गया। एनॉइंटमेंट हुआ, शक्ति बाद में पाया हो। कभी कभी यीशु मसीह भी अपने चेलों को पहले ऑर्डेन्ड किए, बाद में वो लोग शक्ति पाए। परमेश्वर का एनॉइंटिंग एक स्पेशल ब्लेसिंग्स है जो परमेश्वर करते हैं, और उसमें एक ऐसा अनुग्रह है, वो अभिषेक हमें सिखाएगा। हालेलुया। इसलिए आप अभिषेक मांगो परमेश्वर से। नया नियम के हर एक व्यक्ति को परमेश्वर अभिषेक से भर देना चाहता है, ताकि लोग अभिषेक से भरे रहे। ये हो गया है 8वां। 9वां शिक्षक, हर एक विश्वासी को परमेश्वर एक गुरु के रूप में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। हिब्रानियों की किताब में लिखा गया है, इंग्लिश में भी पढ़े उसको। हिब्रानी उसका 5 अध्याय में प्रभु कहते हैं, समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, क्योंकि उनके गुप्त नाना, मैं एफएसयू पढ़ रहा था, हिब्रानी 5 का 12। समय के विचार में तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। इसका मतलब है कुछ समय के बाद विश्वासी लोग और विश्वासी बच्चे बनकर नहीं रहेंगे, दूध पीते हुए नहीं रहेंगे। समय के अनुसार वे सियाने हो जाएंगे, वे बहुत गहरी गहरी बातों को सीख लेंगे और गुरु बन जाएंगे, यानी दूसरों को सिखाने लगेंगे। हर बिलीवर को धीरे धीरे मैच्योरिटी में आना होगा, और उनको परिपक्व बनना होगा, मैच्योर बनना होगा कि वे दूसरों को शिक्षा दे। समय के अनुसार हम सबको सियाने बन करके गुरु की तरह मैच्योर दिखना चाहिए। यानी हर विश्वासियों को परमेश्वर टीचर का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता है। ओके, 10th हो गया, परमेश्वर प्रेरितों में से 5 सेवकाई को रखा है, उसमें से एक है टीचर। ये एक स्पेशल टीचिंग मिनिस्ट्री है। एफएसयू 4 का 11 में किसी किसी को प्रेरित, किसी किसी को भविष्यद्वक्ता, किसी किसी को शिक्षक। आपको पता है ये शिक्षक जो है ना, टॉप ग्रेड का है। ये कैसा शिक्षक है मालूम? ये याजकों की तरह नहीं है। याजक लोग जो व्यवस्था में लिखा उतना ही बताएंगे, उससे आगे नहीं। नेचर की तरह नहीं है, प्रकृति की तरह नहीं कि प्रकृति खाली 2-4 बात बताएगा, उतना, उससे आगे नहीं।
जिसको परमेश्वर नया नियम का टीचर का सेवा देता है, वे गहरी गहरी बातों को बताएंगे, भेद की बातों को बताएंगे, गुड़ बातों को बताएंगे। इसलिए पौलुस बोलते हैं कुलुसी 1:28 में, हम पूरे ज्ञान से सिखाते हैं। पौलुस एक शिक्षक था, पौलुस एक प्रचारक था, पौलुस एक प्रेरित था, प्रोफेट नहीं था, पास्टर नहीं था। ऐसा शिक्षा पौलुस ने दे रखा है। आज भी उसी की शिक्षा को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी बना हुआ, बाइबल स्कूल, कॉलेज बना हुआ है। परमेश्वर जिसी को टीचर बनाएगा, उसकी शिक्षा से कलीसिया आशीषित होगी। मालूम है, याजकों की शिक्षा अलग चीज हो गया, खाली बाइबल में जो व्यवस्था में जो लिखा वो पढ़ के सुना देते थे। पर प्रेरित लोग कैसा मालूम है? प्रेरित लोग मुंह खोलने का समय परमेश्वर गहरी गहरी बातों को उनके द्वारा बताएगा, जिसके द्वारा लोग सिद्ध हो जाएंगे, परफेक्ट बनेंगे, परफेक्ट बनेंगे। व्यवस्था की शिक्षा इंसान को परफेक्ट नहीं बनाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समय बहुत ज्यादा हो रहा है, बस समाप्त करने पर हूं मैं। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। 10 हो गया। 11 और 12वां जो टीचर है, 11 है यीशु मसीह। यीशु मसीह के सेवकाई की क्या कहे? यीशु मसीह आकर बहुत लाजवाब शिक्षा देना शुरू किए। यीशु मसीह हर बात स्टोरी की तरह बता देते और नया शिक्षा था, अधिकार के साथ बोलते थे। उनका टीचिंग बहुत ही जबरदस्त था, मिस्ट्री था उसमें, एग्जाम्पल बहुत होता था। सुनने वाले लोग अपनी गलतियों को देखते थे। यीशु मसीह की शिक्षा के बारे ज्यादा नहीं कहूंगा। 12वां शिक्षक जो है यहोवा परमेश्वर, ये थोड़ा सा कहकर समाप्त करेंगे। यीशु मसीह के बारे में रेफरेंस अगर चाहिए तो यूहन्ना का सुसमाचार 3:2, मत्ती उसका 19:16। पर 12वां शिक्षक जो है यहोवा परमेश्वर हमारा शिक्षक है। यहोवा से सीखने लगोगे फिर सब ठीक हो जाएगा। कहां लिखा है? यशायाह 54:13, इंग्लिश में पढ़ो। आइज़ाया 54th chapter 13th verse। तेरे सारे बच्चे यहोवा के द्वारा सिखलाए जाएंगे। आइज़ाया 54:13। All your children shall be taught by the Lord. All your children shall be taught by God। क्या बात है, हालेलुया। तेरे सारे बच्चे यहोवा के द्वारा सीखेंगे, यानी हमारा सर्वश्रेष्ठ गुरु सर्वपल्ली राधा कृष्ण नहीं है, वो तो भारत का है। हमारे गुरुओं का गुरु परमेश्वर यहोवा है। वो कैसे सिखाएंगे मालूम? पहले तो ये 11 लोगों को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस काम अगर नहीं बनेगा ना, फिर वो खुद आ जाएंगे सिखाने, वो महंगा पड़ता है। वो कैसे सिखाते हैं? एक वचन को पढ़ो, समाप्त करूंगा। इब्रानी उसका 5:8। उसने पढ़ो इंग्लिश में पढ़ो। इब्रानी उसका 5:8। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। यीशु मसीह के बारे में कहा गया है इंग्लिश में, Although he was a son, he learned obedience through what he suffered. He learned obedience through what he suffered. दुख उठा करके सीखा, यानी यहोवा परमेश्वर अपना बेटा यीशु मसीह को दुख में डाल करके आज्ञा मानना सिखाए। यहां परमेश्वर यहोवा कैसे शिक्षा देंगे मालूम है? दुख में डालकर, दुख में डालकर। हालेलुया। इजरायलियों को नम्र होना कैसा परमेश्वर सिखाया मालूम है? सांप बिच्छू को भेजकर। व्यवस्था उसका 8 अध्याय उसका 2 से 15 तक पढ़ोगे तो
मालूम चलेगा। परमेश्वर दुख में डालकर अपने लोगों को सिखाते हैं। कई बार हम वचन पढ़ते हैं, पादरियों की बात सुनते हैं, बहुत ढीठ हो जाए, मटिया के रहते हैं, कुछ सुधरने का नाम नहीं लेते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यशायाह 48:10 में लिखा गया है, मैं तुम्हें भट्टी में डालकर शुद्ध करूंगा। भट्टी क्या है? आग की भट्टी। यानी हमें दुख में डालेगा, दुख रूपी आग में डालेगा परमेश्वर, और हमें सिखाएगा। मैं कई बार बताता हूं ना, सिमसोन को जेल में डाला, आंख उसका जला दिया गया, तब जाकर वो पश्चाताप किया, रोया, मन फिराया, परमेश्वर से सामर्थ मांगा, प्रभु उसको फिर से सामर्थ दिया, सुधर गया। यहोवा परमेश्वर पहले तो ये 11 लोगों के द्वारा हमें सिखाएंगे, नहीं सीखेंगे तो लास्ट में खुद उतर आएंगे, भट्टी में डालेंगे, दुख में डालेंगे। मैं पिछले संडे शायद बताया था ना, जिसके पहले वाला संडे में, परमेश्वर अभाव, घेट, घट्टी, क्लेश, तंगी, महामारी में डालकर लोगों को सुधारना चाहते हैं। मेरे अजीजों, आप सबों को टीचर्स डे का बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामना। बाइबल हमें ये 12 टीचर्स के बारे में बताते हैं। इन लोगों से हम सीखे, और परमेश्वर हमारे लिए जो नया नियम में खास करके जो टीचर्स लोग को दिया है, नया नियम के लिए जो है खास विवेक, दूसरा हो गया नेचर, तीसरा हो गया होली स्पिरिट, चौथा एनॉइंटिंग, पांचवा बिलीवर, छठवा प्रेरित, सातवा यीशु मसीह, आठवा यहोवा परमेश्वर, नौवा माता पिता। बाकी जो 3 में बताया, वो 3 जो है पुराने नियम का है, व्यवस्था, याजक, फोर फादर्स। पर बाकी 9 जो है हम लोग का गुरु लोग है। मैं आज बहुत संक्षेप में सारे बात को बताया, उनमें से सीखे। आपका विवेक जो कहता है ना, उसको नजरअंदाज मत करना, उसको मानना, खुद को शुद्ध करना, सुधारना। प्रार्थना नहीं करने के समय आपका विवेक आपको चोट पहुंचाता है तो प्रभु से माफी मांगो, प्रार्थना करना शुरू करो। कोई नहीं देखता है, विवेक तो आपको बोलता रहता है ना, विवेक की बात को मानो। विवेक आपको कभी कभी गलत करते हुए देखकर चुप नहीं रहेगा। नेचर बहुत कुछ हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं, उनसे शिक्षा पाना है, पवित्र जीवन बिताओ, बहुत बात सिखाएंगे। अभिषेक हमें सिखाता है। विश्वासियों को परमेश्वर शिक्षक के रूप में देखना चाहता है। प्रेरित लोगों को परमेश्वर शिक्षक का सेवा देता है, वे सिखाते तो उसको मानिए। यीशु मसीह हमारा गुरु है, वो हमें सिखाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का जो शिक्षा देने के तरीकों में से एक बेहतरीन तरीका क्या पता है? वो प्रैक्टिकल करते हैं। पैर धो के चेलों का, है ना, क्रूस उठाकर, बपतिस्मा लेकर, घुटने टेक कर। क्या दरकार था उनको? थोड़ी पाप किए थे, थोड़ी उनका बीवी बच्चा बाल नौकरी चाकरी पैसा कमाई का जरूरत था। अरे हम लोग को सिखाने के लिए एक अच्छा गुरु वो है जो खुद करके दिखाएगा और सिखाएगा। आप सब मसीह भाई बहने, आपको परमेश्वर चाहता है कि आप भी एक गुरु बने, क्योंकि समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। इब्रानी 5:12 मत भूलना इसको। आप सीखो और गुरु बनो, दूसरों को सिखाओ, सीखते रहो, तब तक सीखो जब तक कि आप शुद्ध ना हो जाओ। नहीं सुधरेंगे, नहीं सीखेंगे, विवेक की बात को नहीं समझेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई को नहीं समझेंगे, शिक्षकों की शिक्षा को नहीं मानेंगे, माता पिता की शिक्षा को नहीं मानेंगे, तो फिर आखिर परमेश्वर आएगा भैया, आग में डालेगा, ऐसा पीटेगा, बाप बाप करके सब सीखने लगेगा। टीचर्स डे में इन सारे टीचर्स को परमेश्वर रखा है हमारी शिक्षा के लिए। प्रभु इनके द्वारा हमसे बातें करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए छोटा सा प्रार्थना करूंगा, आज की सेवा को समाप्त करूंगा। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ थोड़ी देर प्रभु जी तेरे वचनों से कुछ बातों को सीखने के लिए।
सुनने समझने के लिए तूने हमें सहायता किया। तेरे नाम के धन्यवाद हो। जहां कहीं भी प्रभु जी तेरे लोग हैं, तेरे वचनों को, पवित्र आत्मा को प्रभु प्रकृति से, विवेक से जो भी बातें हमें सीखने मिलता है उनको सीख कर चले, ऐसा सहायता कर देना। सारे आदर, महिमा, गौरव, इज्जत हम तुझे देते हैं। इस प्रार्थना को तो सुना, हम विश्वास करते हैं प्रभु। जितने आज भाई बहन हमारे साथ जूम में जुड़े हैं, फेसबुक में जुड़े हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें आशीष करना। हर एक की कामकाज, नौकरी, व्यापार, पढ़ाई, स्वास्थ्य को आशीष करना, कोरोना से लोगों को बचाना, हर एक की जरूरतों को पूरा करना, हर एक को शांति देना। तेरे हाथों में हर एक को समर्पण करता हूं। आदर, महिमा, गौरव तुझे देता हूं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को